हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन को डिफाइन किया था। एक बार और डिफाइन कर देते हैं। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस इन अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस विथ द सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड अ लिविंग सेल। हमने बताया था कि रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन के थ्रू, जिससे सेल में एनर्जी मिलता है। अब इसके लिए हमने रिएक्शन भी दिया था। ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी। अब इसी बेसिस पे हम देखते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे रिस्पिरेशन होता है वो देखते हैं। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम पहले बना लेते हैं, फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। नेसल पैसेज, ये नेसल पैसेज है। उसके बाद ये माउथ, उसके जस्ट नीचे लैरिंग्स है, और ये जो लाइनिंग है इसे फेरिंग्स बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो ट्रैकिया है। ट्रैकिया पर बोन्स की सी टाइप के बोन होते हैं जो उसको कवर करते हैं, जिसे हम रिब्स ऑफ कार्टिलेज भी कहते हैं। यही ट्रैकिया फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है ट्रू ब्रोंकी में, लेफ्ट ब्रोंकी, राइट ब्रोंकी। अब यही ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ब्रोंकी के। अब यही ब्रोंकी एलोवलाई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो एलोवलाई है, और नीचे डायफ्राम होता है, और ये पूरा लंग्स रिब केस से कवर्ड होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज of passes for inhalation and exhalation of air। यानी हम इनहेलेशन, इससे पहले हमने बताया था ऑक्सीजन को लेना इनहेलेशन, और CO2 को बाहर निकालना एक्सहेलेशन है। इस प्रोसेस में लगभग जो इंक्लूड है वो है नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एलोवलाई, लंग्स। यानी पहले जब हम एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है नोज के थ्रू, नेसल पासेस में जाता है। नेसल पासेस जिसे नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, ठीक है। नेसल पासेस से नेसल कैविटी में जाएगा, नेसल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से बहुत सारे ब्रांचेज हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, उसमें जाता है। फिर ब्रोंक्यूल्स से एलोवलाई में जाता है, फिर एलोवलाई से फिर आपका ब्लड में ऑक्सीजन कैरिड हो जाता है, चला जाता है, और उसी में CO2 होता है। वो फिर से ब्रोंकी में, ब्रोंक्यूल्स एलोवलाई में आता है, एलोवलाई से ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकी में, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेसल पासेस, नेसल पासेस से नॉस्ट्रिल के थ्रू नोज से बाहर आ जाता है। यही पूरा प्रोसेस है, इसी को हमको समझना है। चलिए पहला हम देखते हैं नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी। नोज बिगिंस फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल विच लीड इनटू द नेसल कैविटी और नेसल पासेस। यानी नोज से स्टार्ट होता है, नोज बिगिंस फ्रॉम एक्सटर्नल, यानी नोज से नेसल कैविटी, नोज से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, उसी को हम नेसल पैसेज भी कहते हैं। यानी जो एयर हमने लिया, एयर हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमारे नोज में गया, नोज से नॉस्ट्रिल में गया, नॉस्ट्रिल से
नेसल पासेज में गया, नॉस्ट्रिल से नेसल पासेज। नेसल पासेज, अब नेसल पासेज में होते हैं फाइन हेयर। क्या होते हैं? फाइन हेयर एंड म्यूकस होता है, जो कि एयर को क्या करता है? फिल्टर करने का वर्क करता है। जब भी हम एयर को लेते हैं तो हमारे नोज में जाता है। नोज में बहुत सारे फाइन हेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को और माइक्रोब्स को हमारे बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं, हमारे लंग्स में एंटर होने से रोकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एयर मूव्स फ्रॉम नेसल कैविटी। अब एयर मूव करेगा, एयर नेसल कैविटी में जाएगा, नेसल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा। विच इज ए कॉमन पैसेज टू बोथ। विच इज ए कॉमन पैसेज टू बोथ, दोनों के लिए ये कॉमन पास देंगे। एक डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दोनों के लिए कॉमन पासेज होते हैं फेरिंग्स। इट मस्कुलर वॉल, अब इसका जो मस्कुलर वॉल होता है, फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग एंड इट सर्व एज अ पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द ओइसोफेगस। जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं उसके लिए पासेस प्रोवाइड करता है ये, जो कि फूड मटेरियल माउथ से ओइसोफेगस में चला जाता है। अब नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आर आल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल। इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ विंड पाइप। यानी ये लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि ट्रैकिया के जस्ट ऊपर होता है। इसका जो वर्क है, एयर एक्सपेल्ड फोर्सिबली थ्रू द वोकल कार्ड वाइब्रेट देम टू प्रोड्यूस साउंड। जब ये एयर को फोर्सिबली ये क्या करता है, वोकल कॉर्ड में जब जाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। एयर जब हमारे लैरिंग्स में जाता है फोर्सिबली तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं। जब वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया और विंड पाइप, इसे हम ट्रैकिया या विंड पाइप भी कहते हैं। इमर्ज फ्रॉम द इंफीरियर एंड ऑफ द larynx and run down the neck। और ट्रैकिया इमर्ज फ्रॉम द इंफीरियर एंड, यानी नीचे के एंड से भी ये जुड़ा होता है, ऑफ द लैरिंग्स एंड रन डाउन द नेक, और ये गले तक जाता है। ये लगभग 11 सेंटीमीटर का होता है, इसकी जो लेंथ होता है, और इसका जो डायमीटर होगा वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये हेल्प करता है प्रिवेंटिंग एनी डस्ट पार्टिकल्स को जाने नहीं देता है और माइक्रोब्स को एंटर नहीं करने देता है हमारे लंग्स में। इट वॉल कंटेन्स सी शेप्ड रिंग। इसके वॉल में सी शेप्ड के रिंग होते हैं, कार्टिलेज के जो बने होते हैं, सो दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स, जिससे ये आपस में कोलैप्स नहीं होते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप देखे होंगे एक स्ट्रॉ होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड मटेरियल्स को सक करते हैं। तो बहुत तेजी के साथ अगर हम उसको सक करते हैं तो वो बीच में से पिचक जाता है। जबकि हम देखते हैं जब हम फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो उसमें जो पाइप होते हैं तो उसको हम तेजी से सक करते हैं तो वो पिचकते नहीं है, मूव नहीं होते हैं।
क्योंकि उनके बीच में रिंग बने होते हैं। उसी तरह से ट्रैकिया में भी क्या होता है, रिंग बने होते हैं, जिससे वो कोलैप्स नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। हमने बताया था ब्रोंकी आर द मेन पासवे दैट कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकी जो है वो मेन पासवे है जो एयर को लंग्स तक पहुंचाता है। द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रोंकी, फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। A bronchus divided many times into the bronchioles. वही ब्रोंकियोस में डिवाइडेड होता है। ब्रोंकियल्स आर द स्मॉलेस्ट ट्यूब। ब्रोंकियल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट ट्यूब होते हैं, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया था। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकी में, ब्रोंकी लेफ्ट ब्रोंकी, एक राइट ब्रोंकी। अब बहुत सारे नंबर्स में ब्रोंकी डिवाइड हो जाता है, उसी को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलोवेलाई। वैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एलोवेलाई वैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, जो कि एक गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। यानी अब हम देखते हैं, जैसे ये एलोवेलाई है। बहुत सारे एलोवेलाई के आसपास कैपिलरीज होते हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर आते हैं। तो इम्प्योर ब्लड हार्ट से कैपिलरीज में आता है। कैपिलरीज जिसमें क्या होता है, CO2 होता है इम्प्योर ब्लड में। अब यही ये एलोवेलाई है। एलोवेलाई के आसपास ही ये कैपिलरीज होते हैं, जिससे जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है। जैसे O2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हाई है। O2 का कंसंट्रेशन हाई है, तो ये O2 इस कैपिलरी में चला गया। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस। अब ये O2 इस कैपिलरीज में आया, CO2 मूव कर गया एलोवेलाई में। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन कैपिलरीज में गया और ये एलोवेलाई में गया। अब इस तरह से जो कैपिलरीज में ऑक्सीजन आया है, वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। कहाँ जाता है, टू हार्ट, हार्ट में चला जाता है। हार्ट में जाने के बाद वो प्यूरिफाई हो जाता है। प्यूरिफाई होने के बाद सेल में चला जाता है। सेल में जहाँ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं ब्रीथ इन किसे कहते हैं। रिब्स फ्लैटन द डायफ्राम। रिब्स फ्लैटन द डायफ्राम। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो रिब्स क्या करेगा, फ्लैटन करेगा, डायफ्राम ऊपर साइड एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक्सटेंड द चेस्ट कैविटी। हमारा जो चेस्ट कैविटी होगा वो क्या होगा, एक्सटेंड करेगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, एयर सक्ड और मूव इनटू द लंग एंड फिल इनटू एल्वियोलाई। और उसके बाद क्या होता है, एल्वियोलाई फिल हो जाता है। जैसा कि ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे, यानी जैसे हमने एयर को लिया, इस सब में से होते हुए वो कहाँ पर आया, यहाँ पर आया एयर, यहाँ पर भी गया। तो एयर इसमें गया तो ये फुल गया। ठीक है, तो इसमें से अभी हमने बताया कि जब बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। अब इसी ब्लड वेसल से CO2 एलोवेलाई में जाता है और एलोवेलाई से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण डिफ्यूजन प्रोसेस से ये कैपिलरीज में आता है। यहाँ से हार्ट से ब्लड आया और ये हार्ट से ब्लड आया, जिसमें से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हुआ यहाँ पर,
और O2 इसमें आ गया और यही हार्ट में चला जाता है। अब इसी तरह से एल्वलाई में ब्रीथ आउट प्रोसेस होता है, यानी इनसाइड अगर एल्वलाई में देखें तो ब्लड जो कैपिलरीज के थ्रू आया, एल्वलाई से CO2 एल्वलाई में गया और एल्वलाई से O2 ब्लड में गया। अब इसी तरह से ब्रीथ आउट प्रोसेस भी होता है। ब्रीथ आउट प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एल्वलाई से जो एयर होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो जाएगा किसमें, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल से किस में जाएगा, ब्रोंकी में जाएगा। ब्रोंकी से किस में जाएगा, ट्रैकिया। और ट्रैकिया से जाएगा लैरिंग्स, और लैरिंग्स से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से जाएगा आपका नेसल पासेज में। नेसल पासेज से जाएगा नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसे बोलते हैं ब्रीथ आउट प्रोसेस। यानी जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो मिला, एल्वलाई से ब्रोंकियोल्स में गया, ब्रोंकियोल से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेसल पासेज, नेसल पासेज से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नोज, नोज से आउट, बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, अब देखते हैं लंग्स। लंग्स आर द पेयर ऑफ हाईली इलास्टिक, हॉलो, स्पॉन्जी, बैग लाइक स्ट्रक्चर। जैसा आप लोग देखे होंगे कि लंग्स कैसा होता है, हाईली इलास्टिक और हॉलो, अंदर से खोखला होता है, एंड स्पॉन्जी, स्पॉन्जी टाइप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बैग वगैरह होते हैं उस तरह से। विच लाई इन द थोरेसिस कैविटी, जो कि थोरेसिस, बॉडी के जो थोरेसिस कैविटी होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस आर कोन शेप्ड, दीज आर कोन शेप्ड, यानी एक कोन जैसे होते हैं वह उस शेप के होते हैं। टैपरिंग इन इसका क्या होता है, टॉप होता है, एंड ब्रॉड, चौड़ा होगा। ठीक है, एट द बॉटम, ठीक है, और बॉटम पे वो थोड़ा सा पतले होते हैं। अब देखते हैं, देयर आर द अबाउट 700 मिलियन एल्वलाई प्रेजेंट इन लंग्स। लगभग लंग्स में 700 मिलियन एल्वलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं इन सेल, जिससे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।